जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। वैशाख महात्मा 19वां अध्याय। व्याध बोलेगे, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल में दाता भागवत धर्म विष्णु के निमित्त बताए, इनमें भी वैशाख मास में धर्म सबसे उत्तम है। तो हे प्रभु, वे विष्णु कैसे हैं और उनके लक्षण क्या है, उनका परिमाण क्या है और कौन कौन लोग अपने सद्भावों से उन्हें जान सकते हैं। वैष्णव धर्म क्या है जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। हे महामते, यह सब मेरे सामने कहिए। आपका किंकर हूँ। जब व्याध ने इस प्रकार पूछा तब वह मुनि जगत के ईश अनामय नारायण को नमस्कार कर फिर कहने लगे। शंख बोले, हे व्याध, सुन, मैं विष्णु के कल्पमश से रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मा आदि से लेकर किसी मुनि तक के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त, पूर्ण गुण विशिष्ट, सकलेश्वर, निर्गुण, श्रेष्ठ, अनंत सच्चिदानंद रूप हैं। संपूर्ण चराचर विश्व के वही स्वामी हैं, यही उनके आश्रय और वश में हैं। अब मैं तुझे उसी परमात्मा के ब्रह्म लक्षण को बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति होती है। पंडित लोग उसी को विष्णु ब्रह्म कहते हैं, किसी को साक्षात ब्रह्म कहते हैं। पश्चात ब्रह्मादि को भी उस उपपद ब्रह्म शब्द की ज्ञानी जन व्यक्तिपद कहते हैं, एवं जो उसके एक एक अंश संयुक्त है उसे ब्रह्मत्व कहा। इस परमात्मा के जन्मादि तो केवल शास्त्र से जानने योग्य हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात और महाभारत से विष्णु भगवान के आत्मस्वरूप हैं। इन्हीं के ही द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। विष्णु भगवान केवल वेद से ही जाने जाते हैं। वेद सनातन नारायण भगवान इंद्रिय, अनुमान और वर्ग द्वारा जानने में नहीं आते। इसी के जन्म, कर्म और गुण को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं और उससे अधीन रहते हैं। क्रम से विष्णु का महत्व अतिशय होए है। ऐसे ही देव, ऋषि, पिता और माता एक एक में शक्ति स्थित रहते हैं। प्रत्यक्ष, आगम व अनुमान से बल, ज्ञान और सुखम में प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञानादि द्वारा आवृत राजा को 100 गुना अधिक जानो। इनमें तत्वाभिमानी देवताओं को 100 गुना अधिक जाने। तत्वाभिमानी देवताओं से भी सप्तऋषि बड़े हैं। सप्तऋषियों में अग्नि, अग्नि से 6 सूर्य आदि, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगतगुरु महादेव, शंभु से बुद्धि देवी और बुद्धि देवी से प्राण बलिष्ठ है। प्राण से अधिक कुछ नहीं, प्राण में ही सब कुछ है। प्राण से ही संसार स्थित है। यह संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। यह सब प्राण से प्रोत है और प्राण से ही अधिक सब जगत व्यवस्थित है। नील मेघ के समान प्रभाव युक्त सबका आधारभूत उसको सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। सब व्याध बोले, तो वह लक्ष्मी देव विष्णु भगवान के एकमात्र कृपा पात्र है। विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई नहीं है। जीव में इस प्राण का नाम सूत्र कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मेरे सामने इसका निर्णय कहो। परमात्मा प्राण से अधिक कैसे है? शंख बोले, हे व्याध, जो निर्णय तो पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा प्राणाधिक्य के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल हुए इसमें सनातन नारायण भगवान ने कमल योनि में ब्रह्मादि देवता रचकर कहा कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम सर्वश्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ। परंतु वह शील, शौर्य और अत्यधिक गुणों से युक्त जब वे भगवान ने ऐसा कहा तो देवताओं के इंद्र के पास जाकर आपस में विवाद करने लगे कि हम होंगे। तो विवाद करते करते कोई बोले सूर्य में सबसे परे है, कोई कहने लगा इंद्र सबसे परे है, कोई चुपचाप खड़े रहे। जब वे किसी प्रकार से निर्णय नहीं कर सके तब नारायण के पास गए। सब देवता नमस्कार कर हाथ जोड़कर उससे कहने लगे, हे महाराज, हमने आपसे बहुत विचार किया परंतु हम में से कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता। हे प्रभु, आप ही इसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर कीजिए। देवताओं ने जब ये प्रश्न किया तब भगवान हंसकर कहने लगे कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर उसे प्रवेश होने से खड़ा हो जाए, वह सब देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है और कोई भी नहीं है। जैसे सुनकर से देवताओं ने तथास्तु ऐसा ही हो कहा। तब जयंत नामक देवता भगवान के पांव से निकल गए तो उसको पंगु कहने लगे, परंतु शरीर नहीं गिरा। वह तो सुनता है, पीता है, सूंघता है, देखता है, चलता है। फिर गुहद इंद्रिय से दक्ष नाम का प्रजापति निकल गए, तब उसे पंड कहने लगे, परंतु देह न गिरा। पूर्व सुनता हुआ, पिता, बोलता, सूंघता, देखता और चलता रहा। फिर हाथों में संपूर्ण देवताओं का स्वामी इंद्र निकला, तब इसे हस्तहीन कहने लगे, परंतु शरीर नहीं गिरा। फिर वह पहले की तरह सुनता, पीता, बोलता, सूंघता रहा। तत्पश्चात नेत्रों से सबके तेजस्वियों में श्रेष्ठ सूर्य निकला, तब उसने काना कहने लगे, परंतु देह नहीं गिरा। पूर्व सुनता, फिरता, बोलता रहा और नाक से अश्विनी कुमार निकल गए, तब उसी नासिका रहित कहने लगे, परंतु देह न गिरा। पूर्व सब कृत्य करता रहा। फिर कानों से दिशा निकली, परंतु देह न गिरा। फिर इसे बहरा कहने लगे, परंतु मृत न कहें। फिर जिह्वा से वरुण निकल गया तो उसे अर्चक कहने लगे, परंतु देह न गिरी। पूर्व जीता, चलता, खाता, जागता, श्वास लेता और फिर वाणी से बागेश्वर अग्नि निकला, तब उसे गूंगा कहने लगे, परंतु देह न गिरी। पूर्व सब काम करती रही। फिर उनको चैतन्य करने वाले रुद्र मन से निकल गए तो उसे जड़ तो कहने
लगे, परंतु देह न गिरी, पूर्ववत चलती रही। फिर प्राणों के निकलने से उसे मृत कहने लगे। जब देवताओं को विस्मित हो कहने लगे, जो कोई हम में से इस गिरी हुई देह को उठाने का समर्थ होगा वही सब श्रेष्ठ है, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर क्रम से प्रवेश करने लगे। प्रथम जयंत के चरणों में प्रविष्ट हुआ, परंतु देह नहीं उठी। इक्षु इंद्रिय द्वारा प्रविष्ट हुआ, परंतु देह नहीं उठी। इंद्र हाथों में प्रविष्ट हुआ, परंतु देह नहीं उठी। सूर्य नारायण क्षेत्रों में प्रविष्ट हुए, परंतु देह जो की तो पड़ी रही। इस तरह दिशा नेत्रों में वरुण, जिह्वा, अश्विनी कुमार, नासिका में अग्नि, वाणी में रुद्र, मन में प्रविष्ट हुए, परंतु देह न उठी। सबके पीछे प्राण घुसे तो प्राणों के प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चित किया कि प्राण ही समस्त देवताओं का आदिश्वर और व्यापक है तथा बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन में यह सबसे अधिक, अतः प्राण को ही युवराज बनाते हैं। उत्कृष्ट स्थिति हेतु सामवेद का गान करते हुए इसी हेतु स्थवर और जंगमात्मक में विश्व प्राणात्मक है। पूर्ण अशंकर के संयुक्त वलाड्य यह गान सब जगत का पिता है। प्राणहीन जगत कुछ भी नहीं है और बिना प्राणों के वृद्धि भी नहीं है। बिना प्राणों की कुछ स्थिति नहीं है, न संसार में कुछ रहता है। इसलिए प्राण संपूर्ण जीवों में अधिक बलवान और जीवों का अंतरात्मा है। प्राणों से अधिक या सामान्य शास्त्रों में था, न पहले कभी कुछ देखा सुना। भिन्न भिन्न कार्यों से संपादन करने लगे। साधन एक प्राण ही अनेक प्रकार से होता है, अतः प्राण के उपासक प्राणों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यही अपनी लीला से संपूर्ण जगत के रचने वाले, संहार करने वाले, पालन करने में समर्थ है। शेष, शिव और इंद्रादि जड़ को चैतन्य कोई भी वसुदेव के अतिरिक्त भगवान को पराभव नहीं कर सकता। यही प्राण सर्वदेवात्मक, सर्वदेव में व्यापक तथा वासुदेव भगवान अनुवृत्ति और विष्णु की वशीभूत है। यह वासुदेव प्रतिकूलता न कभी सुनता है, न देखा है, न अन्य इंद्रादि सब देवता प्रतिकूल करते भी हैं, परंतु सर्वंतरामी प्राण कभी भी प्रतिकूल नहीं करता। इसी से पंडित जन प्राण को ही विष्णु का बड़ा सहायक कहते हैं। विष्णु भगवान का ऐसा महात्मा लक्षण जानकर जैसे सर्प जीर्ण केतुली को त्याग देता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म बंधु शरीर को त्याग कर नारायण के समीप परमधाम को जाता है। शंख मुनि के ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने विनती भाव से फिर पूछा, हे ब्रह्मा, जगतगुरु महानुभाव, सर्वेश्वर प्राण की महिमा संसार में कहीं भी विदित नहीं है। देवता मुनि राजा को महात्माओं को महिमा तो पुराण और लोक में बहुत सुनाई है। भगवान यदि मेरे सामने कहो, ये इस बात को जानने में मेरी बड़ी इच्छा है। शंख बोले, प्राचीन काल में प्राण देवादिदेव अनामय नारायण भगवान का अश्वमेघ द्वारा यजन करने के लिए गंगा तट पर गया। वहाँ बहुत से मुनियों को संग ले हल से भूमि को शुद्ध करने लगा और वहाँ एक पृथ्वी के नीचे गुफा में कर्ण नाम का महात्मा समाधि लगे हुए थे। वे हल से बाहर खींचे आए। तब क्रोध कर वह प्राण को अपने सामने स्थिर देख शाप देते हुए बोले, अब तेरी महिमा तीनों लोकों से जाती रहेगी और विशेष करके भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। त्रिलोकी में तेरा अवतार प्रख्यात होंगे। जब उस मुनि ने ऐसा कहा तब प्राण क्रोध कर बोले, मैं निरपराध हूँ और बिना अपराध तुमने श्राप दिया, इसलिए कण्व तुम गुरुद्रोही हो और तेरी वृत्ति विषय में निंदित हो। तभी से संसार में और विशेषकर भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है और शाप के कारण कण्व गुरु को मारकर सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याध, जो तू कुछ ने पूछा सब मैंने तुझसे कहा है। अब जो कुछ तुझे पूछना है तो वह पूछ ले, विचार मत कर। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे मित्रों।